हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी। तो भाई आज हम रिएक्ट करेंगे केजरीवाल जी का जो एक पॉडकास्ट आया है शुभंकर मिश्रा जी के साथ। उन्होंने उसमें काफ़ी तीखे सवाल जवाब किए हैं केजरीवाल के साथ। मुझे काफ़ी पसंद ये वीडियो आई क्योंकि इसमें काफ़ी सवाल जो है वो जैसे एक पत्रकार को सवाल करने चाहिए उस लेवल के सवाल जो है वो केजरीवाल जी से किए गए हैं। तो चलो देखते हैं इस पूरी वीडियो को। ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट है कि आप मतलब चार बड़े मंत्री एक साथ जेल में हो और उस जेल में हो जिसके मालिक भी आप हो। बड़ा शॉकिंग था ये हमारे लिए जानना कि तिहाड़ के मालिक आप हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में जा रहा है। अंदर इस तरह से मैं चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो जेल मेरे ही अंडर में आती है। हाँ। और इस तरह से ताना बाना बुना गया कि जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट लेवल के ऑफिसर्स रोज़ मुझे आके एक शो कॉज नोटिस देते थे, आपकी ये सुविधा बंद क्यों ना कर दी जाए, आपने कल ऐसे किया, आपकी ये। मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी थी वहाँ पे जेल से। जब 15 अगस्त आया, बीच में 15 अगस्त आया था, तो 15 अगस्त पे मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। तो मुझे चिंता थी कि मैं तो अंदर हूँ, मैं झंडा कैसे फहराऊँगा छत्रसाल स्टेडियम में जाके। तो मैंने एलजी साहब को बस 2 लाइन की चिट्ठी लिखी थी, 2 लाइन। उसमें मैंने लिखा था कि 15 अगस्त आ रहा है, मेरी एब्सेंस में हमारी मंत्री आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाज़त दी जाए। बस, इसमें तो कोई देशद्रोह का मामला नहीं था, कुछ नहीं था। उस चिट्ठी पे मुझे शो कॉज नोटिस दिया गया एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर द्वारा। क्या रीज़न दिया गया? उसमें बस ये लिखा गया कि आपने जेल के रूल्स की अवहेलना की है, आपने एलजी को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कैसे की, आगे से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फलानी फलानी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। आपने एक किताब है जी, लेटर्स ऑफ भगत सिंह, पढ़ी है आपने? नहीं। पढ़िएगा। भगत सिंह ने जेल से जो चिट्ठियां लिखी थी बाहर, वो उनकी कंपाइलेशन है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को जेल से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाज़त थी। आज़ाद भारत के अंदर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाज़त नहीं है। अब मेरे जहन में इस ख्याल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि मैंने कल डॉक्यूमेंट्री में एक सीन देखा, मनीष जी ने कहा कि बीच में एक दीवार थी, इधर आप थे। फिर मैंने आपको सुना कि आप कह रहे थे कि मैं टूट रहा था, कमज़ोर हो रहा था। फिर मुझे लगा यार वो तो 1.5 साल से। कभी आया आपके मूवमेंट में कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, या कहाँ आ गए, या क्या हो रहा है, या सब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम राजनीति में नहीं आते तो जितने काम हम कर पाए शिक्षा में, जो हमने शिक्षा में काम किया है वो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। और गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिलने लगी है। दिल्ली में 18 लाख बच्चे स्कूल में हैं, उन बच्चों का भविष्य बना है। पहले वो टाटपट्टी के स्कूल में पढ़ते थे, जर्जर स्कूलों में पढ़ते थे, अब वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, शानदार एजुकेशन है, उनको भविष्य मिला है। तो अगर हम राजनीति में नहीं आते तो ये जर्जर व्यवस्था चलती रहती। अभी इस चुनाव में ही देख लो, मैं जब जाता हूँ चुनाव लड़ने तो मैं कहता हूँ मैंने ये काम कर दिए इसलिए वोट दो। वो बस गालियाँ देते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। तो ये गालियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। ये तो इनकी सेटिंग है। बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है चुनाव में, कांग्रेस बीजेपी को देती है। 5 साल ऐश करते हैं, 5 साल पैसे उड़ाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव में आ जाते हैं। इन्होंने देश के लिए थोड़ी कुछ करना है। तो हमने राजनीति के अंदर नई लकीर खींची है। 2013 से आपने उसमें 2011-13 का आपने डॉक्यूमेंट्री मेंट किया है। कभी कोई पॉइंट आया जहां पर आपको लगा कि आपको आपके पुराने साथी याद आए हों? क्योंकि उस दौर में भी आप लोगों ने संघर्ष किया था। क्योंकि आपके जो साथी लोग हैं उन्होंने आपके इस नए संघर्ष को बहुत अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने कईयों के पॉडकास्ट के, कईयों के इंटरव्यूज़ किए, और वो आपको लेके सिंपैथी रखते थे, लेकिन आप वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वालों में वही लोग थे जो आपके अपने थे, और वो आपके बड़े करीबी मित्र हैं। करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो करें वो क्रिटिसाइज़। हम देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं। अगर हमने कोई गलत किया तो हम सुधारने की कोशिश। जैसे आपने मुझसे शुरू में कहा कि आपने शुभांकर कहा कि 2013 में आप नायक बनकर आए थे, लेकिन अब वो लेकिन जहन में इसलिए आया क्योंकि जैसे आशुतोष जी आपके साथ थे, जर्नलिस्ट रहे हैं। मैं किसी इंडिविजुअल नहीं, आप उन पे कमेंट मत कीजिएगा, मैं केवल उस कोट को जिक्र करता हूँ। ही सेड, अवध ओझा जी ने कहा कि नेल्सन मंडेला भी जेल गए थे। उन्होंने कहा हाँ गए थे, लेकिन करप्शन में नहीं गए थे, शराब घोटाले में नहीं गए थे। आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने सारे चैनल जी शाम को बैठ के देख लो, सारे चैनल केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा था, कभी कभी देख लेता हूँ चैनल, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी। जनता नहीं मानती। इन सारे चैनलों ने, इन सारे एंकर्स ने, इन सारे तथाकथित पत्रकारों ने हमें भ्रष्टाचारी, मेरे को, मनीष सिसोदिया को, आतिशी को, राघव चड्ढा को, हम सब लोगों को, सत्येंद्र जैन को
संजय सिंह को, सबको भ्रष्टाचारी साबित करने में, कहने में, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही तो इनका मकसद था। तो ये सारे जितने कह रहे हैं ये तो इन्हीं के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, बीजेपी के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जो आपको छोड़ कर गए वो भी अब बन गए हैं। उनकी क्या मजबूरियां हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ उम्मीद है, किसी को कुछ उम्मीद है। मैं किसी पे इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर जनता ये मानती, जब मैं बाहर आया तो जनता के बीच में गया, मैं जनता के बीच में जाके मैंने पदयात्राएं की। पदयात्रा में जनता बड़ी कठोर हो सकती है आपके साथ अगर आपने कुछ गलत किया हो तो जनता मुझे कहती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, लेकिन जनता ने मुझे गले लगाया, जनता ने बहुत वेलकम किया और कई महिलाएं रोई, मुझे देख देख के बहुत रोई। अभी भी जब जाता हूँ तो अगर मैं भ्रष्टाचारी होता। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन जेल का जवाब वोट से देंगे, आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं तो आप मुझे वोट दीजिएगा, अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ सीट आप हार गए, तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। चुनाव की हार या जीत कोई एक चीज़ साबित नहीं करती। ये लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं और कैसे चुनाव जीतते हैं, ये तो दिल्ली के चुनाव ने इनको पूरी तरह से एक्सपोज करके छोड़ दिया। कैसे इन्होंने हज़ारों की संख्या में वोट कटवाने की कोशिश की, हमने इनको काटने नहीं दिए। कैसे इन्होंने हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्जी वोट बनवाने की कोशिश की, हमने इनको बनाने नहीं दिए। तो ये कैसे चुनाव जीते हैं। अब खुलेआम मैं सोचता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को 2 चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा। इस देश की जनतंत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़े। एक कंट्रीब्यूशन है, आपको याद है एक ज़माना ऐसा था जब अगर कोई एमएलए बिकता था तो लोग थू थू करते थे कि गंदा आदमी है। खरीदने वाले पे भी थू थू करते और बिकने वाले पे भी थू थू करते थे। वो भजनलाल जी के टाइम का दौर था, आया राम गया राम, उस दौर में लोग थू थू करते थे। अगर कोई सरकार गिरा दे एमएलए खरीद के तो अगली बार वो बनती नहीं थी। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। अब एमएलए खरीदना और बेचना चाणक्य नीति कहते हैं आप लोग, पत्रकार उसको, चैनल वाले उसको, एंकर्स उसको, एडिटर्स उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं उसको। तो दूसरा, इस चुनाव के अंदर जिस तरह से खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, रोज़ बट रहा है, दिल्ली के अंदर रोज़ पैसा बट रहा है, रोज़ जैकेट बट रही हैं, साड़ियाँ बट रही हैं, कंबल बट रहे हैं, राशन बट रहा है, कुछ नहीं हो रहा। वोट खरीदे जा रहे हैं, खुलेआम खरीदे जा रहे हैं, पुलिस आके धमका रही है, कुछ नहीं हो रहा। इसको भी अब ये नॉर्मलाइज कर देंगे। आप जो कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक सही। एक मिनट जी, इसको भी इन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया। एमएलए खरीदिए बेचिए, उसको नॉर्मलाइज कर दिया। वोट पैसे से के दम पे खरीदिए और सामान बांटिए। चुनाव आयोग को तो खैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव आयोग को हमने चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग कहता है इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई गवाह नहीं है। आपने फिल्म देखी है, कई फिल्मों में दिखाते हैं सरेआम सड़क के ऊपर मर्डर कर दिया जाता है, वहाँ बहुत सारी जनता होती है और कोई गवाह नहीं होता। अब चुनाव आयोग का भी वही हाल हो गया। चुनाव आयोग, कोई गवाह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं। अरे सारे टीवी चैनल खुलेआम, वो आदमी जो पैसे बांट रहे हैं, जो इनके नेता पैसे खुलेआम टीवी पे आके कह रहे हैं कि हाँ मैंने बांटे। चुनाव आयोग कह रहे कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया। कहाँ जा रहा है हमारा जनतंत्र? कोई चिंता है किसी को? मैं ये सारे टीवी चैनल वालों से कहना चाहता हूँ, ये देश तुम्हारा भी है, तुम्हारे बच्चों को भी यहीं रहना है। या तो आपने तय कर लिया, आज देश छोड़ छोड़ के बहुत लोग जा रहे हैं, या तो आपने तय कर लिया आप अपने बच्चों को विदेश भेज दोगे और फिर इस देश की ऐसी तैसी करोगे बैठ के सारे। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपने वोटिंग को लेकर का, उससे मुझे याद आ गया। एक न्यूज़ आई थी कि शायद एसपी और आरजेडी भी आपसे सीख रहे हैं ताकि यूपी बिहार में वो प्रिकॉशंस ले सके। ये सच है? मैं सिखाने वाला कौन होता हूँ, लेकिन दिल्ली के चुनाव ने पूरे देश के सब लोगों को चौकन्ना कर दिया है, बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। बीजेपी की अब 3 चीज़ें निकल के आई है चुनाव जीतने का, 3 फार्मूला है। वोट कटवाओ ओपोनेंट्स के, और हजारों एक बूथ पे, आप बिलीव करेंगे, एक बूथ पे नॉर्मली 1200-1300 वोट होते हैं। तुगलकाबाद का दिल्ली का एक बूथ है, वहाँ 528 वोट कटवाने की एप्लीकेशन डाली गई। सारे एग्जिस्ट करते हैं लोग, झूठे, मतलब 528 लोगों को ही दिखाए गए, शिफ्ट कर गए। जब हमने वेरीफाई किया सारे वही हैं। एक बूथ पे 13 में से 528 वोट कटवा दोगे तो चुनाव क्यों करवा रहे हो यार? चुनाव आयोग को, सारे आयोग को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग को, दे आर अ शेम टू दिस कंट्री। इलेक्शन कमीशन इज अ ब्लॉट ऑन दिस कंट्री, ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया।
Are you scared? बीजेपी इज आई एम नॉट इस स्केयर्ड, आई विल election- फाइट टिल माय इस लास्ट, election में? आई विल फाइट टिल माय लास्ट ब्रेथ। मैं ये चुनाव जीतने और चुनाव हारने नहीं आया हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं राजनीति में रहूं, राजनीति के बाहर रहूं, लेकिन केजरीवाल की एक एक सांस देश के लिए काम आएगी, देश के लिए लड़ता रहूंगा। ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं देश को खड़ा करूंगा इन लोगों, 140 करोड़ लोगों को बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की इन कारस्तानियों के खिलाफ केजरीवाल खड़ा करेगा। आपके फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ी इस बार अलग है। इस बार क्योंकि हम गुस्सा ये- ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, हम ये कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे आप हर दिखाऊंगा बार आपको? इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। मैं जो इतनी देख सीट रहा आ हूँ, जाएगी मेरी। मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम। आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी जीत कितनी रही सीट है। निकालेगी सरकार, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरे लिए देश, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चंस। people will एक question मिनट, this. नो, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल मैं आपके क्वेश्चन। लिए मैं साथ- एक जी। मिनट जी। तो जनतंत्र के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है, आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है सचेत रह के, जिस तरह से आम आदमी पार्टी हर स्टेप के अंदर इनको एक्सपोज करती जा रही है, खून खौल उठता है। जो हम देख रहे हैं, हम यकीन नहीं कर सकते थे कि इस देश के अंदर ऐसा दौर आएगा जिसमें मतलब एक विधानसभा शादरा, अपने लेटर हेड पे बीजेपी ने 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन दी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। 11,000 वोट अगर कट गए, क्या चुनाव रह गया? हम 6,000 वोट से जीते थे शादरा पिछली बार। आपने अगर 11,000 हमारी वोट कटवा दिए, क्या बचेगा उसके बाद? ये तो हमने इनको एक्सपोज कर दिया, रुक गया दिल्ली के अंदर। हरियाणा भी ऐसे ही जीते हैं, महाराष्ट्र भी ऐसे ही जीते हैं। इनके पास जन समर्थन नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते। वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते, लोग वापस आ जाते हैं। ये चल क्या रहा है? और नो वन इज, किसी चैनल ने दिखाया, किसी चैनल की हिम्मत है? मैं आज चैलेंज कर रहा हूं आपके इस शो के जरिए, कोई चैनल दिखा दे, अगले दिन बंद कर देंगे मोदी जी उस चैनल को। और आप कह रहे हो कि केजरीवाल नाराज है। केजरीवाल नाराज है। 140 करोड़ लोग जिस दिन नाराज हो गए ना, इन बीजेपी वालों को देश के अंदर जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे मन में सर सवाल है, नाराजगी के पीछे कई वजह आ रही है। जैसे आपने कहा कि वो पैसे बांट रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ आ रही है। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीज़ें ऐलान करें। आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। जैसे आपने अभी किराएदारों को लेकर ऐलान किया। एक चीज बताओ जी। जो मैंने ऐलान की है, क्या उन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ाना चाहना चाहिए? आप दो चीज देखो, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ केजरीवाल है। 12 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। केजरीवाल कहता है कि मैं गरीब सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली में घर बनाऊंगा, वो आसान किश्तों पे घर ले सकते हैं। 1 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहती है केजरीवाल ये, केजरीवाल कमीना, केजरीवाल फलाना, केजरीवाल ढिमका। हु इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी? अगर मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ना किसी देश के तबके के लिए कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ भाई? बट मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ ना। बिल्कुल सही बात है। बट 2000 मैंने ऐलान किया कि स्टूडेंट्स को मेट्रो के अंदर 50% कंसेशनल रेट मिलेंगे। इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स। आप भी करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे? आप बस मेरे को गालियां दे रहे आप हो। मेरे को सवाल तो पूछने दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभांकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछने दो सर, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेड पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा, आप सारे बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। इतनी आईटी में की होती तो आईटी निकल जाता मेरा, बीटेक नॉर्मल ना होता।